मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करती है, यानी कि जो गैप्स बनाए हैं उनको फिल करती है और मार्केट में जो पहले मूवमेंट हुई हो वही ज़्यादातर रिपीट होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे बाय एंड सेल होती रहती है और उसी से लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं स्पेकुलेशन करके। क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अगर मार्केट साइड वे में है तो हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? जिस तरह के गोल्ड अप्रैल 2025 से लेके अभी तक गोल्ड एक ही रेंज में है, अभी तक वो रेंज ब्रेक नहीं कर पाई। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि रेंज में ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करके किस तरह प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? अगर मेरा $100 का अकाउंट है, $1000 का अकाउंट है, तो डेली उसमें से 10 या 15% रिटर्न कैसे हासिल कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नेवर एवर दिस वीडियो अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी चेंज करने वाली है और आपको लॉस से निकाल के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने वाली है, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर रिवर्सल को मिस कर देते हैं। तो आज आपको मैं सिखाता हूं कि रिवर्सल को कैसे पकड़ना है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को कैसे पकड़ना है और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन नॉलेज से भरपूर वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-start.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लर्न करना कि बोलिंजर बैंड क्या है। बोलिंजर बैंड सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 1980 में जॉन बोलिंजर ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो। सबसे पहले आपने एक चार्ट लेना है। मैं इस एग्जांपल में गोल्ड का चार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड पिछले 5-6 महीनों से अप्रैल 2025 से ही एक रेंज में है। सो अगर आप देखें तो मार्केट का एवरेज हाई 3430 या तो 3425 है। मार्केट का जो एवरेज लो है वो 3280 है। तो 4-5 महीने मार्केट गोल्ड की एक साइड पे ही है। इससे हम कैसे प्रॉफिट करवा सकते हैं? स्पेशली स्कैल्पिंग करके, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर आप ये समझ लें कि स्मार्ट ट्रेडिंग करके हम किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर जो है वो रिवर्सल को मिस कर देते हैं, लेकिन आपने रिवर्सल को मिस नहीं करना। आपने इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फायदा उठाना। ये देखें आपके सामने ही है, गोल्ड की मार्केट पिछले 4-5 महीनों पे एक ही जगह पे बार बार रिवर्स हो रही है और ये रिवर्स कब ब्रेक होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि मार्केट कब सो रही है और कब जाग रही है और कब फटने वाली है। तो ये इंडिकेटर बड़ा कमाल का है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना चार्ट लेना है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद उसके ऊपर आपने अपनी मर्जी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है, जो आपके माइंड में लेवल्स बनते हैं। तो उन लेवल्स को ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रखूँगा, इससे कन्फ्यूजन होती है। तो मैं लेवल्स को कम करूँगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन कम हो। ठीक है, इसके बाद मैं अपने इंडिकेटर्स में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंडिकेटर का नाम, सो हम इंडिकेटर को फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको काफ़ी किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, जिस तरह के बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी और बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी डायरेक्शन, फिर बोलिंजर बैंड, फिर बोलिंजर बैंड परसेंटेज और बोलिंजर बैंड बैंडविड्थ वगैरह वगैरह। आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने कौन सा रखना है? तो आप सिंपल बोलिंजर बैंड पे रखें तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि सिंपलिसिटी आपको ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको 3 मूविंग एवरेजेस लाइन नज़र आ रही होंगी और मार्केट ने एक एरिया डिफाइन कर रखा है और मार्केट उसी एरिया में जाती है। मैं छोटा टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ M15 में, सो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो सकें। और यहाँ पे मैं चार्ट को ज़्यादा मोस्टली क्लीन ही रखूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे चार्ट में एक अप साइड पे लाइन है, एक सेंटर में है और एक डाउन साइड पे लाइन है। सिंपल ये मूविंग एवरेजेस लाइन है और इनसे मिलके बनता है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का एक आप समझ लें कि एक ओवरव्यू है। वैसे इसको अपर बैंड कहा जाता है और इसको लोअर बैंड कहा जाता है बोलिंजर बैंड की लैंग्वेज में। सो इसका साफ मतलब ये बनता है कि जब मार्केट यहाँ पे देखें अप साइड पे मूव कर रही है तो डैट मीन मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, यानी कि अपर बैंड्स के ऊपर जाकर टकरा रही है या उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ओवरबोट हो रही है। जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आएगी और लोअर बैंड को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो हम बोलेंगे कि ये ओवर सोल्ड हो चुकी है मार्केट,
यहाँ से फिर हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलते हैं। सो ये तो सिंपल शेप होगी। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और स्ट्रेटजी क्या है। बैंड्स, इसका ओरिजिनल मकसद है कि हमें ये देखना पड़ेगा नंबर 1 एंट्री पॉइंट कैसे मिलेगी, एग्जिट पॉइंट कैसे मिलेगा, नंबर 2 कब मार्केट सो रही है और कब मार्केट एक्सप्लोड करने वाली है, फटने वाली है, और कब मार्केट में बड़ी मूव आने वाली है। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बैंड्स काफ़ी स्क्वीज हो गए थे, यहाँ पे देखें, तो इसका मतलब है कि मार्केट सो रही है और अब मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और उसके बाद ये देखें बैंड जो है वो एक्सपैंड हो गए और एक बहुत बड़ी मूव मार्केट ने ली। तो ये इसका बुलिंजर बैंड का बेसिक मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि कब मार्केट सो रही है और कब जाग रही है। अभी राइट नो गोल्ड जहाँ पे खड़ा है या ये अपर बैंड को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, डेट मीन मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री ले सकते हैं 3400 पे। अगर हमने गोल्ड को सेल करना हो तो सबसे पहले 3395, यानी कि ये जो सेंटर वाला बेस हमारी है, जिसको प्राइस ऑफ कंट्रोल लाइन भी बोलते हैं, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में प्राइस ऑफ कंट्रोल लाइन या प्राइस ऑफ कंट्रोल बैंड कह सकते हैं हम। यहाँ तक हमारा TP1 होगा, ये देखें जी। और उसके बाद TP2 जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोअर बैंड के करीब होगा और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यूजुअली लोग जो अपना मेन रिस्क है ख़त्म कर देते हैं वो सेंटर वाला, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैंड्स पे ऊपर, और वहाँ पे ही जाके प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं मैक्सिमम, और बस थोड़ी सी छोड़ देते हैं TP2 के लिए। और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर मुझे $5 मार्केट में मिल जाए वो भी कन्फर्म, तो इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग। तो इससे भी हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी एग्जांपल पुट करने लगा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही गोल्ड को बाय करता आ रहा हूँ और मैंने पहले भी गोल्ड को 3300 से बाय करवाया और बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हमने FOMC वाले दिन और NFP वाले दिन भी। तो 3350 तक हमने $50 प्रॉफिट अर्न किया। तो अब यहाँ पे अगेन मार्केट बड़े अच्छे लेवल पे आ रही है और मार्केट लोअर बैंड को क्रॉस कर रही है। अगर आप देखें, थोड़ा सा मज़ीद जूम इन करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाए। तो मार्केट लोअर बैंड्स को क्रॉस कर रही है और ये लोअर बैंड्स को जो मार्केट ने टच किया है, मैं सिर्फ बुलिंजर बैंड पे रहूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस करूँगा। लेकिन अगर मैं अपनी लेवल, जिस तरह कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, कि वो ड्रॉ करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपनी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये ग्रीन कलर की, कि मार्केट इसको टैप करेगी। और ये देखें, जो मैंने पहले ट्रेड की थी ना, 3300 से गोल्ड को बाय करवाया था लाइव स्ट्रीम के दौरान, और फिर हमने 3355 तक प्रॉफिट अर्न किया था, वो ये रेजिस्टेंस थी स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए इसका कलर ग्रीन है। वरना जो सपोर्ट है उसका यूजली कलर जो है वो मैं रेड रखता होता हूँ। तो अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मेरे रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद अप गई। अब मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, तो मेरी जो रेजिस्टेंस थी अब वो मेरी सपोर्ट बन चुकी है। और अब यहाँ से मैं बाय का ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बुलिंजर बैंड इंडिकेटर ने भी कहा कि भाई मार्केट ने इसके जो लोअर बैंड्स को ना सिर्फ टच किया बल्कि क्रॉस करने की कोशिश की। तो हम यहाँ पर एक बाय की एंट्री लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं लॉन्ग एंट्री ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ से ही मैं बाय करूँगा 3355 से, और इसका जो मैं टेक प्रॉफिट है वो मैं जो अपर बैंड है उसके करीब रखूँगा। स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखूँगा, लाइक $5 का, और फिर देखते हैं कि मार्केट हमें किस तरीके से प्रॉफिट देती है या लॉस करती है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इस टाइम, जो पहले रेजिस्टेंस थी, और उसके अकॉर्डिंग मेरा अगला जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो भी मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया। उसके मुताबिक ही मैंने टेक प्रॉफिट रखना है। ये ले टेक प्रॉफिट उसके मुताबिक ही रखना है और फिर उसके बाद हमने ट्रेड करनी है। तो लेट्स सी कि इस ट्रेड का क्या बनता है, क्या ये प्रॉफिट कर पाएंगे हम इस ट्रेड में या नहीं। थोड़ा सा मज़ीद जूम इन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ले जी, अब यहाँ पे अकल का हमने इस्तेमाल करना है कि बुलिंजर बैंड इंडिकेटर के और हमारी सपोर्ट के मुताबिक क्या कन्फर्मेशन हो रही है या रिजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने हमारे सपोर्ट मुकाम पे आके डोजी क्रिएट की है, उसी लेवल पे जहाँ पे मैंने अपने पेंडिंग ऑर्डर ट्रेड का रखा था 3352-53 पे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 52 पे आ गई है मार्केट, और वहाँ पे आके डोजी क्रिएट करना, डैट मीन वो हमारी सपोर्ट से रिजेक्शन खा रही है, और हमारे जो बुलिंजर बैंड है, लोअर बैंड है, उससे भी रिजेक्शन खा रही है, और ये अब इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट ही देगी। अब देखते हैं क्या होता है। कन्फर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन हमारे बैंड की कन्फर्मेशन हो गई है और बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही सुंदर प्रॉफिट किया है हमने, और बहुत ही मज़े का
आप यूँ समझ लें कि हमने को तकरीबन लगभग 52 से बाय किया था और तकरीबन 75 पे आकर हमने प्रॉफिट टेकिंग की है, तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट है। लेकिन इसमें मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी बनाए, इस पे मैंने अपनी कैंडल स्टिक का भी इस्तेमाल किया और फिर बोलिंजर बैंड की मदद से मैंने ट्रेड की। तो मैंने 3 चीज़ों को मिलाया है। प्लीज़ आप लोग भी सिर्फ एक इंडिकेटर की मदद से कभी भी उस पर अंधा एतबार करके ट्रेड ना लगाया करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के M1 है। M1 में स्कैल्पर्स करते हैं और जो हाई प्रैक्टिस हैं वही करते हैं M5 और M1 में। यहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल जाती हैं और बड़े अच्छे ट्रेडिंग सेटअप के साथ आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करते हो। लेकिन सिंपल फार्मूला है कि नेवर एवर रिलाई ऑन बोलिंजर बैंड। नंबर 2, उसके साथ अपना कैंडलस्टिक यानी कि प्राइस सेक्शन, चार्ट पैटर्न और अपने टेक्निकल्स सारे बुरुएकार लाएँ, तब जाके बोलिंजर बैंड आपको हेल्प करेगा। और इसको हमेशा आपने सबसे पहले ट्रेंड नोट करना है बड़े टाइम फ्रेम। इसको यूज़ करने का ट्रिक क्या है, क्योंकि हमेशा प्राइसेस अपने रिटर्न की तरफ वापस आती हैं। हमें ये यकीन होना चाहिए कि मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रही और मार्केट हमेशा वापस आएगी। और ये देखें, अब देखें, अगर आप मैं मंथली से स्टार्ट करता हूँ तो मंथली में भी ये मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें बिल्कुल क्लीन चार्ट है। और मंथली भी मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट हमारी ओवरबॉट है, ये अपर बैंड को टच कर रही है और पिछले 3 मंथ से मुसलसल यहाँ पर रिजेक्शन खा रही है। तो इस मंथ दोबारा जब अपर बैंड को टच करेगी तो हमारा क्लियर कट सेल का सिग्नल बनता है। इसके साथ फंडामेंटल को भी मिक्स कर लेना कि क्या कोई फंडामेंटल न्यूज़ तो नहीं है बड़ी। यहाँ पर देखें वीकली में भी मार्केट अपर बैंड को क्लिक करने के बाद वापस नीचे आई, तो मंथली और वीकली दोनों में ओवरबॉट के करीब है। डेली में भी मार्केट ओवरबॉट के करीब है। अच्छा, आर्ली में मार्केट ओवरबॉट के करीब है, ओवरबॉट हो चुकी है। फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएं तो अब हमें पता चल गया कि बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट ओवरबॉट है, छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ओवरबॉट है। यानी कि अब हमें जब मार्केट, अगर हमें 100% सिक्योर ट्रेड चाहिए, तो जब भी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में सोल्ड के बैंड से करीब आएगी तो हमें कन्फर्म बाय की ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय का ही है। तो हमें ट्रेंड का पता चल गया, तो हमें इसका मतलब है कि बाय की ट्रेड ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये कुछ आपने अपने लिए रूल खुद बनाने हैं। अब यहाँ पे ये साबित नहीं होता कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में ओवरबॉट है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट है तो हम सेल कर लें। वो सेल ज़्यादा रिस्की होगी, क्योंकि मार्केट का ये रुझान हमें ये बता रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय साइड पे है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अगर सोल्ड हो जाए या लोअर बैंड को टच करे तो वो 100% कन्फर्म प्रॉफिटेबल ट्रेड होएगी और उस पर ज़्यादा सिक्योर आप प्रॉफिट करोगे। यहाँ इस मार्केट की कंडीशन में मैं जब मार्केट अवर सोल्ड या लोअर बैंड को टच करेगी, मैं तो कन्फर्म भाई बाय करना चाहूँगा। हाँ, एसएल बीट हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे 80% वर्क करती है स्ट्रैटेजी हमारी। यहाँ पे देखें, मेरा एक दोस्त है, लाहौर में रहता है, ऐसा दोस्त है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा अर्न करता है और वो सिर्फ एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड इतना ताकतवर इंडिकेटर है और ये 1980 में बना था, आज तक प्रॉफिट दे रहा है लोगों को। हर चीज़ हर बंदे को फ़ायदा नहीं देती, तो अगर आप इसके ऊपर काम करना सीख जाएं, जो मेरी के पहला पार्ट है, तो आपको इंशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं आप। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसको यूज़ करने का तरीकाकार, इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन लेने का तरीका आप ये लगा सकते हैं, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ कन्फर्म ट्रेड्स लेने के लिए, यहाँ पे ये बता रहा है। तो या फिर आप इसके साथ RSI का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके साथ MACD का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको 1-2 स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगा कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर के साथ कौन सा मज़ीद इंडिकेटर मैच किया जाए जिससे ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल हो। अब ये स्कैल्पिंग के लिए आपको बताया मैंने, तो स्कैल्पिंग इससे करके हम डेली $100 के अकाउंट के ऊपर $2 या $3 तो बड़े आराम से कमा सकते हैं। सो आई होप आप इसको अपने टेक्निकल के साथ इस्तेमाल करोगे, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर इस इंडिकेटर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इस पे मजीद वीडियोस भी बना दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।